हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर्स मेंटर। जैसा कि हम पिछले कुछ क्लासेस से झारखंड में जनजातीय विद्रोह को पढ़ते आ रहे हैं, तो आज के क्लास में भी हम झारखंड में जनजातीय विद्रोह को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में संथाल विद्रोह को पढ़ेंगे। तो आइए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। संथाल विद्रोह जो कि 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक चला था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्रांति या विद्रोह या बगावत होता है। संथाली विद्रोह करते वक्त हूल हूल चिल्लाते थे, जिसके चलते इसे संथाल हूल की संज्ञा दी गई है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। वे विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना के क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। 1815 से 30 के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। इस विद्रोह का शुरुआत सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। उनके पिता का नाम चुन्नू मांझी था। वे भगना डेह के निवासी थे। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन के आधार स्तंभ जमींदारों व साहूकारों के खिलाफ था। इस विद्रोह को दबाने में कंपनी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस विद्रोह के संदर्भ में R.C. मजूमदार ने कहा कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि अंग्रेज अधिकारी उनकी शिकायतों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। वे तो शोषकों को प्रश्रय देते हैं। अतएव ब्रिटिश शासन का अंत ही उनकी स्थिति सुधार सकता है। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह के पीछे क्या क्या कारण थे। पहला कारण जमींदारों द्वारा अत्यधिक कर की मांग किया जाना। दूसरा कारण महाजनों द्वारा संथालों को अपने ऋण जाल में फंसाया जाना। तीसरा कारण पुलिस व न्यायालय का पक्षपात। चौथा कारण सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना इस विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। संथाल लोग हजारीबाग और मानभूम से राजमहल पहाड़ियों के इलाके में आकर बस गए थे। धीरे धीरे राजमहल से लेकर भागलपुर के बीच का क्षेत्र, जो दामिनी कोह पर्वत का दामन अर्थात आंचल अर्थात पहाड़ों के नीचे की भूमि अर्थात पर्वत देव भूमि के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र में बसे संथालों का धीरे धीरे बहुत सारे प्रकार से शोषण करने लगे थे अंग्रेज। जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दरें वसूलने लगे थे। महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज पर ऋण दिया जाता था। संथाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा संथालों का शोषण भी किया जाने लगा था। इन सभी कारणों से संथालों में बंधुआ मजदूरी की प्रथा शुरू हो चुकी थी। बंधुआ मजदूर को कमिया या कम्युनिटी भी कहा जाता था। तात्कालिक कारण से भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगारी करने हेतु विवश किया गया तथा बेगारी करने से मना करने पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। इसके साथ रेलवे ठेकेदार ने 3 संथाली महिला मजदूर का अपहरण करके उनका बलात्कार कर दिया। इस कारण विद्रोह भड़क उठा। विद्रोह की चिंगारी तब भड़की
जब एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दीधी थाने के दारोगा महेश लाल दत्त की सहायता से कई संथालों को गिरफ्तार करवा दिया तथा जेल में विजय माझी नामक एक संथाल की मौत हो गई। गुस्साए संथालों ने दरोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी। उसके बाद वे गिरफ्तार होने के भय से इकट्ठे हो गए। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह का आरंभ किस प्रकार हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद 30 जून 1855 ईस्वी को हजारों संथालों ने भोगना डेहगांव संथाल परगना अंतर्गत राजमहल अनुमंडल के बढ़ैत के समीप के चुन्नू मांझी के 4 पुत्रों सिद्धू कान्हू चांद तथा भैरव के नेतृत्व में एक सभा की, जिसमें उन्होंने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ ली। जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति तथा फूलों और झानों को सहायक नियुक्त किया गया। इस सभा में सिद्धू कान्हू ने यह घोषणा की कि ठाकुर जी या भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो। इसके साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज व उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य दिकुओ अर्थात दिक यानी कि परेशान करने वाले बाहरी लोगों को भगाना, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करना तथा सत्युग का राज यानी कि न्याय व धर्म का अपना राज्य आबुआ राज्य स्थापित करना। संथाल विद्रोह का प्रसार किस प्रकार हुआ, आइए अब हम देखते हैं। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में करीब 60,000 संथाल एकत्र हो गए। उनसे कहा गया कि जब मांदल यानी कि ढोल बजे तो हथियार उठाने को कहा गया। 1 महीने में ही इस विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया और भागलपुर से वर्धमान तक फैल गया। बाराहाइत यानी कि बढ़ैत विद्रोही नेताओं का मुख्य केंद्र था। विद्रोहियों ने जमींदारों महाजनों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने महाजनों के मकानों को कचहरियों के उन दस्तावेजों के साथ जला दिए जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे। विद्रोह में अंबर के जमींदार की हवेली जला दी गई और महेशपुर राजमहल पर विद्रोहियों ने कब्जा करने का प्रयास किया। इस विद्रोह में पुलिस चौकी, सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, डाक ढोने वाली गाड़ियों और नील की फैक्ट्रियों को आग लगा दिया गया। महेश लाल दत्त और प्रताप नारायण का सिर काट लिया गया। यह खुला सशस्त्र विद्रोह था जो कहलगांव से राजमहल तक फैल गया। आक्रोश इतना अधिक था कि रिचर्डसन, पॉन्टेट, पिगार्स जैसे अंग्रेज अधिकारी शाह सूजा के पुराने महल में छिपे हुए थे। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ तथा यह धीरे धीरे हजारीबाग, वीरभूम एवं छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। हजारीबाग 1833 ईस्वी में हजारीबाग जिले का गठन हुआ था। में इस विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी और भैरव मांझी ने किया, जबकि वीरभूम में गोरा मांझी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह में गांव-गांव सखुआ टहनी
जो कि इसका प्रतीक चिन्ह था, के माध्यम से एकता का संदेश भेज विद्रोह में शामिल होने का आह्वान किया गया। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था, अपना गांव अपना राज, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश नामक नारा भी दिया गया। दमन। इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 ईस्वी को जनरल लायड के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना को मेजर बारो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। 16 जुलाई 1855 ईस्वी को पीर पैती के मैदान में संथाल विद्रोहियों ने उन्हें पराजित किया था। 16 से 17 सितंबर 1855 को सुंदरा व रामा मांझी तथा मुचिया कोमना जिला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया तथा करहरिया थाने के दारोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 ईस्वी को उपद्रव वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा विद्रोही नेता को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्वक कदम उठाया तथा दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद महेशपुर, जो कि बरहत से 70 किलोमीटर दूर है, पर आक्रमण करने के क्रम में चांद और भैरव को अंग्रेजों ने गोली मार दी। अपने लोगों के विश्वासघात के कारण फरवरी 1856 में कान्हू भी पकड़ा गया तथा उसे 23 फरवरी 1856 को उनके अपने गांव भोगनाडीह के ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी पर लटका दिया गया। इस विद्रोह के जनक सिद्धू कान्हू झारखंड के लोगों के लिए पूजनीय हो गए और आज भी उन्हें झारखंड के जननायक के रूप में याद किया जाता है। सिद्धू कान्हू की गाथाएं आज भी झारखंड के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जनवरी 1856 ईस्वी तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन सरकार ने संथालों की वीरता और शौर्य को स्वीकार किया। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संताली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए। अन्य विद्रोही संथालों को समर्पण करने को कहा गया, परंतु वे समर्पण नहीं किए। तब अंग्रेज उनके गांव के गांव जलाने लगे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में माटिलो टावर का निर्माण कराया था। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी छेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। नवंबर 1855 में पूरे दामिनी गोह में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अंततः फरवरी 1856 में यह विद्रोह संथाल परगना में शांत हो गया। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह का परिणाम क्या क्या हुआ। अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों, महाजनों व जमींदारों के मन में भय व्याप्त हो गया व लूट खसोट में कमी आई। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह के पश्चात क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। संथाल विद्रोह के बाद अधिनियम 1855 अस्तित्व में आया। इस नियमावली के अनुसार संथालों के दामिन एकोह जिला तथा अन्य जिलों को आम कानून के प्रभाव से स्वतंत्र कर दिया गया।
दामिनी कोह क्षेत्र को भागलपुर तथा वीरभूम जिलों से अलग कर संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया था। संथाल क्षेत्र 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बनाया गया। इसका मुख्यालय दुमका में रखा गया तथा इस जिले में यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन को बनाया गया था। 1855 की नियमावली का अनुसरण करते हुए यहाँ पुलिस नियमावली 1856 की व्यवस्था स्थापित हुई। पुलिस नियमावली 1856 के अनुसार संथाल परगना क्षेत्र के गांवों में मुखियाओं तथा ग्राम पदाधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई। परग नैत मांझी तथा मंडल की शक्ति प्रदान की गई। देश मांझी, चौकीदार तथा गुराइत उनकी मदद करते थे। संथालों तथा सहायक आयुक्तों के बीच अब कोई मध्यस्थ नहीं था। मुकदमों का मौखिक रूप से निपटारा किया जाता था। अपराधी तथा नागरिक दोनों प्रकार के मुकदमों का निपटारा ग्राम पदाधिकारियों के सहयोग से किए जाते थे। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनी कोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक 4 उप जिले बनाए गए। 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रोग नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। LSSO मूले ने इस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इसे जन क्रांति की संज्ञा दी तथा उन्होंने इसे सफा होड़ आंदोलन का जन्मदाता कहा। इस विद्रोह का व्यापक सामाजिक आधार था जिसमें कई जातियों, मुसलमानों व महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला विद्रोहियों में फूलो झानो का नाम महत्वपूर्ण है जो सिद्धू कान्हू की बहन थी। संथाल विद्रोह एक सुसंगठित विद्रोह था तथा यह उनकी नेतृत्व शक्ति का परिचायक है। धन्यवाद।